संगीत समारोह के 102वें संस्करण में 45 मुख्य कलाकार, 103 संगत और सहयोगी कलाकार हाजिरी लगाएंगे। 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक होने वाले 6 निशाव्यापी समारोह में 17 कलाकार पहली बार आमंत्रित किए गए हैं। वहीं कुल कलाकारों में 13 पद्म अलंकृत हैं। ये जानकारी आज संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र ने तुलसी घाट पर एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस बार समारोह में युवा कलाकारों को खास तरजीह दी गई है। वहीं कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो लंबे अंतराल के बाद मंच पर दिखेंगे। एक मंच बीएचयू के मंच कला संकाय को दिया गया है। वहीं इस बार 3 मुस्लिम कलाकार भी संकट मोचन के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। देखिए, ये हर वर्ष हम लोग हनुमान जयंती के अवसर पर जो मंदिर का एक सबसे बड़ा ये कार्यक्रम है, इसमें सार्वभौम रामायण सम्मेलन जयंती के मतलब 12 अप्रैल को जयंती है, 13, 14, 15 को सार्वभौम रामायण सम्मेलन है और 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक संगीत समारोह है। ये 6 दिन का संगीत समारोह जिसमें देश के विशिष्ट कलाकार इसमें भाग लेते हैं। खास कलाकार कौन कौन से इस बार आ रहे हैं महाराज? नहीं, सब बड़े ही कलाकार हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं, अजय चक्रवर्ती जी हैं, आपके फिर अनूप जलोटा जी हैं, रतिकांत महापात्रा जी हैं, सागर मिश्र हैं, तो सारे बड़े लोग हैं, यल्ला वेंकटेश्वर राव हैं। तो ये सारे बड़े लोग इसमें परफॉर्म करेंगे और ये जरूर पूरे समाज के लिए एक अट्रैक्शन का विषय रहेगा। और इसमें देखिए, अगर ऑल इंडिया से आर्टिस्ट आते हैं तो ऑल इंडिया से श्रोता भी आते हैं और ये रात पर्यंत चलने वाला ये पहला कार्यक्रम है। तो बहुत जगह पता किया है, पूरी रात कार्यक्रम नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ ये सुधी श्रोता जो है पूरे रात बैठ के पूरा संगीत का ऐसा स्वागत करते हैं। महाराज जी, वही बाल कलाकार भी आ रहे हैं। बाल कलाकार अब जैसे विवेक पांड्या है जो पहली बार उसका एंट्री हो रहा है, इसमें तबला में उस लड़के का बहुत नाम है और अमेरिका से सीधे इस कार्यक्रम के लिए आ रहा है। महाराज जी, 102 सालों से विश्व विख्यात संगीत मोचन समारोह है। हर वर्ष जब भी मुसलमान कलाकार आते हैं संकट मोचन के अंदर तो दबी भाषा में विरोध भी देखा जाता है, क्योंकि आप गंगा जमनी तहजीब आप बताते हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को महाराज जी जो कुछ मजा लेते हैं, चटपटा है? अब भाई मजा लेते, बनारस मजा लेने वाली जगह ही है। अगर इस चक्कर में आप पड़ेंगे तो कोई अच्छा काम आप नहीं कर पाएंगे। और आज बेहतर हो कि हम लोग संगीत के बाद कोई पर भी फोकस करें। और संगीत में देखिए, कोई जाति पात और धर्म कहीं आड़े नहीं आता है। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये प्रोफेशनल कार्यक्रम नहीं है। हम तो हर जगह कहते हैं ये हनुमान जी के निमित्त होता है और हम भले ही इनवाइट करते हैं, लेकिन गाता वही है जिसको हनुमान जी का सुनना होता है। अब उसी में गुलाम अली भी आ गए, उसमें हमको लोगों ने क्या नहीं कहा तो बनारस की विद्या थोड़ी मैं भी जानता हूँ, क्योंकि पैदा भी यही हुआ हूँ। तो ये डिस्ट्रैक्शन है, इस चक्कर में न पड़े। हम लोग का आज पूरा फोकस संगीत पे होना चाहिए और हनुमान जी के उत्सव पे होना चाहिए कि हम, और थोड़ा भगवान से डरना भी चाहिए हम लोग को। उत्सव हनुमान जी का हो है और बढ़िया से हो, जितना अच्छा हो सके। देखिए, बनारस का इस संगीत महोत्सव के माध्यम से बनारस का बड़ा नाम है और बनारस की उससे प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। तो हम लोगों को जो भी यहाँ एक्टिविटी करे, क्योंकि हर आदमी का निगाह काशी पे रहता है, तो काशी में कोई भी अच्छी एक्टिविटी होगी तो काशी को यश कीर्ति मिलेगी और ये सबका धर्म भी होना चाहिए। महाराज जी, चूंकि अब भाई, अब आप कोई भी करेगा तो हम लोग तो जैसे इतना बड़ा संगीत महोत्सव होता है, अच्छा इसमें मंदिर का बहुत खर्चा भी होता है और ये मंदिर अपने पैसे से पूरा आयोजित करता है। इसमें न कोई स्पॉन्सरशिप लेता है, न किसी से दांत दिखा के पैसा मांगता है इस कार्यक्रम, और शान से करता है। और हम तो कलाकारों का बड़पन कहेंगे कि इतने महंगे आर्टिस्ट हो के भी वो अपना प्रोफेशनल चार्ज ले लेते हैं, जो उनके मार्ग है और लोकल हॉस्पिटलिटी के लिए मंदिर खर्चा करता है। तो ये उन लोगों का बड़प्पन है। हम चाहते हैं कि ये विधा और ये तरीका हनुमान जी के दरबार का आगे भी मेंटेन रहे, ताकि बड़े से बड़े आर्टिस्ट आके यहाँ परफॉर्म करें। महाराज जी, चूंकि कलाकारों की बात चल रही है तो आप हमेशा ये बात कहते हैं कि बाहर से इतने कलाकार आते हैं और काशी कला का हब रहा है, तो यहाँ के कलाकारों का सर क्या कारण ऐसा रहा है कि जो यहाँ के कलाकार वहाँ से वंचित रह जाते हैं? देखिए, वंचित कोई नहीं रहता है। आपका नाम होगा तो हम ही आपको दौड़ के पकड़ के ले आके बुलाएंगे। तो आप उसके लिए प्रयत्न करिए, आप अपने नाम का आइकॉन इस्टेब्लिश करिए। देखिए, हमारे कहने से आप बड़े आर्टिस्ट नहीं होंगे, दुनिया को आपको लोहा मनवाना पड़ेगा। हम आपको देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं
हमारा ही लड़का बाहर से पढ़ के आया, अब उसको रहना है काशी में, तो हमने उसको एक असाइनमेंट दे दिया कि तुमको अपना परफॉर्म करके पब्लिक को दिखाना होगा। तो अब उसने एक मैराथन कराया और बढ़िया हो गया। तो आप जब तक इस शहर में का देखिए, शहर जो है आपको टटोलता है कि आप में दम है भी कि नहीं, और नहीं तो आपको हुर्र करके भगा भी देगा यहाँ से। तो ये शहर जो है आपका लिटमस टेस्ट करता है और आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तो शहर आपको एकदम अंगीकार करेगा। बनारस को पहले ज्यादातर लोग हम समझते हैं कि समझ नहीं पाते हैं, और काशी इतना सिंपल भी आप मत समझिए, और काशी जल्दी किसी को एक्सेप्ट भी नहीं